हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। ये मेरे व्लॉग 41 का पार्ट 3 है और आज हम जाने वाले थे बदानगढ़ी माता के मंदिर जो काफ़ी ऊपर है। और मैं मॉर्निंग में रौनक के साथ कर रही थी मस्ती, और आप भी करिए मॉर्निंग व्यू एंजॉय। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ये है मॉर्निंग व्यू अराउंड 7 बजे का। हम भी मॉर्निंग में 6:30 बजे उठ गए थे क्योंकि हमें निकलना था बदानगढ़ी, इनके कुलदेवी के मंदिर जाना था और वो काफ़ी ऊंचाइयों पे है, वहाँ पे ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा है। अगर हम मॉर्निंग में टाइम से नहीं पहुँचेंगे तो हमें ऊपर पहुँचते पहुँचते दिन हो जाता और नीचे आते आते शाम हो जाती और गाँव में अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसलिए हमें टाइम लग जाता। और हम लोग हो गए थे रेडी और हम आज ब्रेकफास्ट करके नहीं जाने वाले थे क्योंकि हम दर्शन के बाद ही ब्रेकफास्ट करने वाले थे। और हम लोग अपने साथ ऑलरेडी मैगी के पैकेट्स लेके जा रहे थे और हमने सभी लोगों को बाय बोलकर फिर अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी थी। हाँ, घर आना, हमें तेरे को एकदम परफेक्ट कर दूंगी भाई। गोबर नहीं था ये लाइन भानु के लिए। हाँ, घर आना मेरे साथ, 1 महीना तक मैं कर दूंगी तेरे काम सिखा सकूंगा जी। तो हम लोग पहुंच गए थे बदानगढ़ी, जहां से हम लोगों की ट्रैकिंग स्टार्ट होने वाली थी। हम लोगों ने तो कमर कस ली थी, बट भानु की तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही थी क्योंकि उसे सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही थी। क्योंकि वो थोड़ा सा भी चल ले रही थी ना तो उसकी तबीयत ख़राब हो जा रही थी। हम लोगों को लग रहा था कहीं ये बेहोश ना हो जाए। और ये था एंट्री गेट जहाँ से माता के दरबार जाने की यात्रा स्टार्ट होती है। और हम लोगों ने भी जय माता दी बोल के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और भानु ने भी ठान ली थी कि मैं ऊपर पहुंच के रहूँगी, माता के दर्शन करके रहूँगी, क्योंकि यहाँ तक पहुंच गए थे, इट मीन्स हमारा बुलावा आ रखा था। तो भानु ने बोला जब माता का बुलावा आया तो मैं ऊपर जाके रहूँगी। तो भानु ने भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था ट्रैकिंग करना। बहुत धीरे धीरे चल रही थी, मैं उसके पीछे ही चल रही थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं वो गिर ना जाए, तो इसलिए मैं उसके पीछे ही चल रही थी। फिर थोड़ी देर बाद जीजू उसके पीछे चल रहे थे, मतलब कोई ना कोई उसके साथ ही चल रहा था। तो मिलिए गाइस सूरज भैया से, ये हमारे गाइड बने हुए थे, ये हमें प्रॉपर गाइड कर रहे थे। इनफैक्ट हमें ये भी बताया इन्होंने कि ये माता कैसे स्थापित हुई थी यहाँ पे, इसके पीछे क्या रीज़न था माता का यहाँ पे आने का। इन्होंने हमें सब गाइड किया प्रॉपर ही, और बस हमें मोटिवेट भी कर रहे थे कि थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊपर था और हमारी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही थी। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हमें चलते हुए सिर्फ आधा घंटा ही हुआ होगा और हम काफ़ी ऊपर पहुंच गए थे, हमें पता ही नहीं चला चलते चलते। मुझे तो बहुत गर्मी भी लगने लग गई थी, काफ़ी पसीने भी आने लग गए थे, बट थोड़ा सा ही ऊपर जाते हुए ना व्यू इतना अच्छा दिख रहा था ना। तो ये देखिए गाइज, मैं बस अभी थोड़ा ही ऊपर पहुंची और यहाँ से ये व्यू था, व्हाट अ व्यू। मतलब कि इतना मज़ा आ रहा था ना यहाँ से देखने में कि मतलब मैं यहीं 2 पल ठहर जाऊँ, बट नहीं, हमें और ऊपर चढ़ना था। हमें लगने वाले थे 3 से 3.5 घंटे ऊपर पहुँचने में। गाइज हमें अभी ट्रैकिंग करते हुए थोड़ा ही टाइम हुआ है और यहाँ से व्यू दिखाती हूँ। अभी ज़्यादा ऊपर भी नहीं गया, हमें बहुत ऊपर जाना है अभी। और यहाँ से व्यू देखो जरा। जिस मंदिर में हम जा रहे हैं ना, वो मंदिर वो वाला है जिसमें ना माता सती के जब मरने के बाद जो टुकड़े गिरे थे ना, जो अंश होते जगह जगह पे, तो एक अंश यहाँ पे भी गिरा था गढ़वाल में। बदानगढ़ी नाम है यहाँ पे और यहीं की ट्रैकिंग है, वहीं जा रहे हैं हम। तो माता यहाँ 6 महीने रहती है। 6 महीने कहाँ रहती है?
करोड़ 6 महीने कैलाश में रहती है, 6 महीने यहाँ रहती हैं। ऐसे ससुराल मायका वाला सीन है। और जो ये आप कैंप्स देख रहे हैं नीचे, वो एसएसपी ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पे बच्चे अपनी ट्रेनिंग के लिए आते हैं। थोड़ा और ऊपर पहुंचने के बाद कुछ ऐसा व्यू था। पहाड़ और छोटे होते जा रहे थे, मतलब और दूर तक मैं देख पा रही थी, इतना ऊपर मैं पहुंच गई थी चलते चलते। थोड़ा और ऊपर चढ़ाई करने के बाद व्यू कुछ ऐसा दिखने लग गया, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि मैं बादलों को टच करने वाली हूँ और थोड़ा और ऊपर चलूंगी तो मैं स्वर्ग में पहुंचने वाली हूँ। ऐसा व्यू दिखने लग गया था। इतना मज़ा आ रहा था ना कि जन्नत जैसी फीलिंग आ रही थी कि जन्नत है। अब हम इतना ऊपर पहुंच चुके थे कि बादल मेरे सर के ऊपर ही थे और पहाड़ भी दिखना बंद हो गए थे, इतनी ऊपर हम पहुंच चुके थे। जितना ऊपर हम चढ़ रहे थे उतना ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है और उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि आपको साउंड आ रहा होगा, मेरी सांस इतनी ज़्यादा फूलने लग गई थी ऊपर चढ़ते चढ़ते। फाइनली गाइस 3 घंटे की ट्रैवलिंग करके, ट्रैकिंग करके पहुंच चुके हैं भगवान के मंदिर। दिखाती हूँ आपको, ये देखो मंदिर का गेट दिख रहा है। ये देखो गाइस, बादलों के बीच आ गए। तो फाइनली गाइज मैं और सूरज भैया तो ऊपर पहुंच गए थे, बट भानु और जीजू अभी भी पीछे ही थे, उनको थोड़ा और टाइम लगने वाला था आने में। यहाँ ऊपर पहुँच के तो एक अलग ही फीलिंग आ रही थी, बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। इतना अच्छा एरिया था ना ये। यहाँ पे कुछ लोग अपनी कुलदेवी की पूजा भी कर रहे थे, मतलब घर की पूजा कर रहे थे, और बहुत बड़ा मैदान था ये यहाँ पे। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि आप यहाँ पे आओ, दर्शन करो और अपना खुद का सामान लेके आओ। यहाँ से आपको बर्तन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप अपना खुद का चूल्हा जलाओ और यहीं पर कुकिंग करो और यहाँ पे ही खा लो। बर्तन धो धा के उन्हें वापस कर दो, ये भी सीन था। और एक और ऑप्शन था यहाँ पे, अगर आपको कुकिंग करने का मन नहीं है या आप बहुत ज़्यादा थक गए हो तो आप इन लोगों को बोल दो, ये लोग आपको पका के दे देंगे और आप बस मस्त खाओ और इन्जॉय करो, बट ये उसके चार्जेस लेते हैं। तो गाइज़ हम फाइनली पहुंच चुके हैं। और ना यहाँ पे ऐसा है ना कि या तो आप ना बर्तन लेके खुद खाना बना लो या फिर उनको बोल दो, वो आपको बना के दे देंगे। आपको मैगी खानी है, खाना खाना है, कुछ भी बना के आप खा सकते हो यहाँ पे। तो हमने डिसाइड किया कि हम मैगी खाएंगे और ख़ुद से बनाएंगे। तो अभी ना भैया गए हैं लकड़ी लेने और यहाँ पे हमने कढ़ाई उनसे बर्तन ले लिए हैं। अब हम बनाएंगे अपने लिए मैगी। तब तक भानु और जीजू आ रहे हैं, अभी पहुँचे नहीं, हम पहुँच गए हैं। उधर लकड़ी लेने गए हैं, अगर दिख रहा हो। और ये हमारी कढ़ाई है, यहाँ पे हम लगाएंगे चूल्हा और फिर बनाएंगे खाना मैगी। लोगों ने बहुत गंदगी मचा रखी है यहाँ पे, पर ठीक है,
पहुँच के बहुत सुकून मिल रहा है और इतनी अच्छी स्मेल आ रही है ना खाने की, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया है तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। सांस फूल गई है बिल्कुल एकदम, और आवाज़ भी नहीं निकल रही है अब तो। यहाँ पे भैया को आग जलाने के लिए जुगाड़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे पन्नी पकड़ ली उन्होंने, तो माचिस ढूंढने गए हैं, लेके आएंगे। मिल गया, सामान मिल गया। कागज डाल दो। अरे यार ये ला कर दे यार। रुको मैं करता हूँ व्यवस्था माचिस। तो ढूंढे पे झड़ के पैर पहुंच गया। तो गाइस फाइनली गैस जल चुकी है, ये देखो। गैस नहीं, सॉरी, चूल्हा जल चुका है और हमने रख दी कढ़ाई। अभी भैया गया पानी लेने बोतल में, फिर हम बनाएंगे मैगी। आगे भैया पानी डालेंगे, अब दिखाती हूँ मैं। फोटो नहीं खींचना इसकी। तो अब भानु और जीजू भी पहुंच गए थे ऊपर और ये लोग कर रहे थे रेस्ट। उसके बाद जीजू और भानु और मैं चले गए थे माता के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे दी और जीजू दोनों आगे आगे जा रहे हैं और मैं वीडियो बनाने के लिए पीछे पीछे जा रही हूँ। मुझे डर भी लग रहा था कोई मुझे टोक ना दे कि यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे आप आराम से वीडियो बना सकते हो। तो भानु और जीजू अंदर की साइड चले गए थे क्योंकि वो न्यूली मैरिड कपल थे, तो उनको अपनी कुलदेवी के मंदिर जाना था दर्शन के लिए। और ऐसा माना जाता है ना कि यहाँ पे आके आप कुछ भी मांगोगे और वो अगर पूरा हो जाए ना तो आपको माता से मिलने दोबारा आता है। क्योंकि ऐसा भी होता है, कुछ लोग अपनी मनोकामना मांगते हैं और वो पूरी हो जाती है ना, तो फिर उसके बाद वो माता को भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, माता से मिलने दोबारा आना चाहिए उनको थैंक यू बोलने के लिए। तो इन लोगों ने भी कुछ ना कुछ मांगा ही है और ये लोग दोबारा आएंगे, और मैंने भी कुछ मांगा है। अगर वो पूरा हो जाएगा ना तो मैं दोबारा माता से मिलने जाऊंगी, उनको थैंक यू करने जाऊंगी यहाँ पे। गाइस हम मंदिर से पूजा करके आ चुके हैं। अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं? काली मंदिर। काली मंदिर जा रहे हैं अब हम। चलो चलो चलते हैं। वो देखा जहाँ पे खून का पूरा वो भरा हुआ था। वहाँ पे था गाइस। हमने अभी हम दिखाएंगे ना, बकरा काटा था ना, उन काली माता के मंदिर में जा रहे हैं हम।
गाइस हमारी पूजा होगी, हमने ठूस लिया, अब हम घर वापस जा रहे हैं। अब हमें नीचे उतरना है, पहले चढ़ने की प्रॉब्लम थी, अब उतरने की। तो अब हम मंदिर से दर्शन करके पहुंच गए थे जीजू की जीबे के घर। आंटी की बड़ी बहन है और ये उनको जीबे बोलते हैं। ये शायद थराली के पास रहती हैं। और भाई क्या ही गांव था, मज़ा आ गया था देख के। और इन्होंने अपने घर में ये मिर्ची, ऑरेंजेस, पता नहीं क्या क्या लगा रखे थे। वाव, देख के मज़ा ही आ रहा था। और जीजू की जीबे का घर इतना अच्छा था ना, मतलब इतना अच्छे से रखा हुआ था इन्होंने। और मतलब बस घर के आंगन में कुर्सी लगा के बैठ जाओ और सामने नज़र मारो, भाई जन्नत दिखेगी आपको, इतना सुकून मिलेगा। ये ऑरेंजेस टिमटिमा रहे थे इनके पेड़ों पे, लौकियाँ थी, पता नहीं गेंदे के फूल, पता नहीं क्या ही क्या लगा रखा था। सबसे पहले हमने पहुंचकर यहाँ पे पानी पिया और बस उसके बाद मैं तो इनका घर देखने लग गई थी। सबसे पहले मैंने ये पेड़ देखा और इस पेड़ पे लगी थी लौकी, वो भी इतनी बड़ी, मतलब कि इतनी लौकियाँ मैंने मार्केट में नहीं देखी अपने यहाँ, जितनी लौकियाँ मैंने यहाँ पे लटकती हुई देख ली। बाप रे, इतनी बड़ी बड़ी लौकी थी। और बस इन्होंने कुछ ना कुछ अपने घर में लगा ही रखा था। ये मूली हो गई, छोटी छोटी मिर्ची हो गई, सब कुछ इन्होंने अपने घर में लगा रखा था। इन्हें तो मार्केट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी, हमारे यहाँ पे तो इतनी महंगी मिलती है सब्जियाँ। मस्त है यार। इन्होंने तो गाइस इस व्लॉग में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, पार्ट 4 में। बने रहिएगा मेरे साथ। और अगर व्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय। क्या था?